आज हम आपके लिए सांख्यिकी कक्षा 10 में एक खास टॉपिक लेकर सामने आए हैं जो कि समांतर माध्य से संबंधित है। और आज की विधि का नाम है आपकी लघु विधि। लघु विधि के माध्यम से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। आज इसी का खास टॉपिक है। विधि का नाम आपका लघु विधि और ज्ञात करना है आपको समांतर माध्य। तो पहले अवर्गीकृत के लिए और फिर वर्गीकृत के लिए, क्योंकि हमेशा दो टॉपिक होते हैं आपके। वर्गीकृत आंकड़े जब दिए होते हैं तब समांतर माध्य ज्ञात करना, और अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं तब समांतर माध्य ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर पहले के जो भाग हैं ये अवर्गीकृत है और ये अवर्गीकृत का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है वर्गीकृत का। वर्गीकृत आंकड़े हो जब दिए होंगे तब सूत्र होगा समांतर माध्य बार x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ऐसा होगा। तो बात आती है अवर्गीकृत में। अवर्गीकृत जब आंकड़े होंगे तो समांतर माध्य का फॉर्मूला ये है, और जब वर्गीकृत होंगे तो ये है। इन दोनों सूत्र की सहायता से आज हम पुनः एक बार फिर से समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर आपका पहले का 3 भाग है, इसमें से हम एक भाग आपको बताएंगे और शेष 2 भाग आपको स्वयं करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला भाग ध्यान से देखिएगा। आंकड़े दिए हैं 5, 8, 12, 18, 23, 27, 41। एक बार पुनः चेक कर लीजिए ताकि कोई आंकड़ा छूट ना जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम भूल जाते हैं, इसलिए चेक जरूर करना है। इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। n का मान आपका 7 हो जाएगा। अब हमें टेबल बनाना है। तो पहले तो ये पद है और पद को बोलते हैं x। इनको क्या कहते हैं? पद। दूसरा कॉलम आपका बनेगा कल्पित माध्य, जिसे कहते हैं a। क्या बोलते हैं? a। x है। तीसरा कॉलम आपका बनेगा d। d को बोला जाता है विचलन। विचलन, और विचलन को कहेंगे d। d का सूत्र होता है x माइनस a। अब बात आती है इस टेबल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेबल अगर ध्यान नहीं होगी कि लघु विधि में किस प्रकार से मान को ज्ञात करते हैं तो हम फिर नहीं निकाल पाएंगे, है ना। अब पदों को लिखेंगे। यहां पर 5 दिया, 8 दिया, 12, 18, 23, 27, 41। अब a का मतलब होता है जो पद है इसके बीचों बीच वाला मान। कहने को तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो x होता है उसका कोई भी एनिमल, कोई भी संख्या आप a मान सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा उसका बीच वाला मानना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो और छोटी छोटी कैलकुलेशन के माध्यम से सवाल हो सके। तो हमें इसका बीचों बीच वाला 18 प्राप्त होगा। तो a बराबर आपका 18, यानी कि कल्पित माध्य का मान हम 18 ले लेंगे। अब d का मान है x माइनस a। x में से a को घटाना है। 5 में से 18 को घटाएंगे तो आपका माइनस के 13 प्राप्त होगा। क्या होगा? माइनस के 13। 8 में से फिर से 18 घटाएंगे सेकंड मान प्राप्त करने के लिए, तो आपका प्राप्त होगा माइनस के 10। तीसरा वाला मान 12 में से घटाएंगे 18 को तो भी माइनस का 6 प्राप्त होगा।
18 में से 18 घटाएंगे तो आपका 0। 23 में से 18 घटाएंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और घटाते जाएंगे। 23 में से घटाएंगे 18 को तो आपका 5 बचेगा। 27 में से घटाना है तो आपको 27 में से 18 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 9। 41 में से घटाएंगे 18 को तो आपका, घटा के देख लेते हैं, 41 में से 18, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर 2, यानी कि 23 प्राप्त हो जाएगा प्लस का। एक बार पुनः देखें, अच्छे से समझें। तो x माइनस ए, 5 माइनस 18, माइनस का बड़ा था, माइनस का बचा। इस तरह से हमें सभी को बारी बारी से निकालना है। 23 में से 18 5, 27 में से 18, 27 में से 18 माइनस करेंगे आप तो 9 प्राप्त होगा। 41 में से 18, यहां पर हमने माइनस करके देखा, यहां पर 3 बचेगा और यहां पर 2। इस प्रकार से हमने सभी मानों को बारी बारी से निकाल लिया। अब हमने चूंकि सूत्र पढ़ा था लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, तो उसमें आपको सिग्मा डी के बारे में बताया गया था कि सिग्मा डी चाहिए पड़ता। तो सिग्मा डी यानी कि सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने का एक तरीका होता माइनस माइनस वालों को अलग, जैसे कि आपका माइनस के 13 है, माइनस का 10 है और माइनस का 6 है, तो आपका प्राप्त होगा माइनस के 29। प्लस प्लस को अलग जोड़ेंगे, 5 9 और 23, तो यहां पर 14 3 17 हासिलाई 1, तो आपका 37 प्राप्त होगा प्लस का। एक बार पुनः जोड़ लीजिए, 14 हो जाएगा, 3 17 हासिलाई 1 37। अब 37 में से प्लस का बड़ा है, प्लस में से माइनस का 29 घटाएंगे तो आपका माइनस का 8 प्लस का 8 प्राप्त होगा। कैसा होगा? प्लस का 8, क्योंकि प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान देना, गलत नहीं होना चाहिए। आपका ये माइनस के 29 हुआ, प्लस का आपका ऐड किया अपन ने 37 हुआ, 37 में से इसको घटाया तो आपका 8 प्लस का 8 बचेगा। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है। चूंकि सूत्र हमारा है लघु विधि से, समांतर माध्य बार x बराबर a प्लस, ये तो इसमें आता ही है, कल्पित माध्य है, a प्लस सिग्मा d बटे n। a का मान आपका 18, सिग्मा d का मान आपका 8 और n का मान आपका 7। तो ध्यान रखना, इनका लासा नहीं लेंगे, ध्यान रखना इन सवालों में कठिन हो जाएगा, इसलिए इसका इसमें भाग ही लगा देंगे। 7 का भाग लगाना है 8 में, 7 एकम 7 बचा 1.0, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28, अब शेष छोड़ देंगे अपन। आपका प्राप्त हो जाएगा 18 प्लस 1.414। अब हमें इनको जोड़ना है, तो आपका आएगा बार x बराबर 18 में 1 जुड़ जाएगा 19.14। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको लघु विधि में आपको कल्पित माध्य और विचलन की आवश्यकता पड़ती है। अवर्गीकृत आंकड़े हैं, ऐसे ही आपके बगल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको ध्यान देना है। इसको ये कहलाएगा आपका x। फिर आपको n देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी n क्या है? 7 है। टेबल बनाएंगे इस तरह,
डी का मान निकालेंगे x माइनस ए बारी बारी से। और ध्यान रखना चिन्ह गलत नहीं कर देना, अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा और प्लस का बड़ा है तो जैसे कि यहाँ पर प्लस का बड़ा था तो प्लस का आएगा। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इस पॉइंट को आपको करने के बाद भी एक बार चेक करना है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा 11 से 20 माने 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये तो हो गया n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n का मान कितना आ गया 10 और बीचों बीच वाला मान क्या है 15 है, तो आपका 15 ही मान सकते 16 ही मान सकते। डी आपका 15 या 16 हो जाएगा, कोई भी दे सकते। आंसर हमेशा एक सा आता है। इसमें भी अगर आप ये 5 देते ए का मान तो भी आंसर सेम वही निकलता, लेकिन थोड़ा कठिन हो जाता। बीच वाला मान लेने से आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इस प्रकार आपको कोशिश जो करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, सरल है, आपको समझना है और सीखना है। तो इसमें सारणी में लिखे हुए हैं 2 क्वेश्चन हैं, तो सूत्र बदल जाएगा। ये वर्ग दिया है, इसमें कॉलम में दिया है, इसलिए इसको वर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर अपन करेंगे। तो वर्गीकृत के लिए फॉर्मूला क्या होता, x दिया है आपका, उसमें जो प्राप्तांक है ए भी x माना जाता, बारंबारता को क्या कहते हैं f। जी आपका सांकेतिक में लिखा और जी आपका हिंदी में लिख दिया इनका नाम, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका मान आता ए वाला कॉलम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आता आपका डी बराबर होता है x माइनस ए और लास्ट में फिर आएगा f, क्योंकि इसमें f भी दिया। f के बाद एक कॉलम और बनता f इंटू डी। इस तरह से आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। आपको टेबल में कौन सा कहां पर आना है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। सबसे पहले हमें यहां पर x का मान लिखना है 10, 30, 50, 70 और 89। f का मान इसी के सीध में 7, 30 के आगे लिखा 8, 50 के आगे लिखा 10, 70 के आगे लिखा 15, 89 के आगे लिखा है 10। ऐसे लिख दिया। अब बात करते हैं ए की। तो हमने कहा था जो बीचों बीच वाला मान होता वो आपका ए कहलाता। मान तो कोई भी सकते, 10 को भी ए मान सकते, 30 को भी मान सकते, सभी से आंसर आएगा। लेकिन उसका बीचों बीच वाला ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे कि इसका नाम है लघु विधि, तो उसके अनुसार ही सॉल्व होगा। अब हमें डी निकालना है, तो x माइनस ए, एक्स क्या है आपका 10 माइनस ए क्या है 50। आपका माइनस 40 प्राप्त हुआ। इसमें से इसे घटाएंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 30 में से इसको, तो आपका माइनस 20। 50 में से 50 0 प्राप्त होगा। इसमें से घटाएंगे, अभी बड़ा है देखो 70 में से 50 प्लस का बड़ा है तो 20 आएगा। अगर ये चिन्ह आप लोग पृथकीकरण नहीं कर पाओगे चिन्हों का, तो आप लोग क्वेश्चन करने वाले नहीं हो। इसमें से घटाएंगे 89 में से, तो आपका 9 और यहां पर आपका बचेगा 3, आपका बचेगा 3। इसमें से इसको करेंगे गुणा, तो माइनस चिन्ह आएगा 7 चौके 28, 8 दूनी 16, 0 आएगा यहाँ पर। 15 का करेंगे 15 दूनी 30 प्लस का 10 का करेंगे 390 आ जाएगा। इस प्रकार अब आपको जरूरत पड़ती है वर्गीकृत सूत्र में सिग्मा एफ डी और आपको सिग्मा एफ। एक बार पुनः देखिए, यहां पर मिस्टेक हो गया थोड़ा। 15 का गुणा हम 20 में करेंगे तो 300 प्राप्त होगा। कितना होगा, क्योंकि 15 दूनी 30 तो आएगा ही और एक 0 पहले से है। ऐसा देख लिया करो, क्योंकि छोटी छोटी सी मिस्टेक गलत हो जाती है। सबसे पहले इसका किया 7 चौके 28,
8 दूनी 16, ये तो सही है। 0 का करते तो 0 आता। 15 दूनी 30, 300 प्राप्त होगा। 10 का इसमें 390। अब हमें इनको जोड़ने का काम करना है, क्योंकि सूत्र में आपका सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ आता है। तो इसको तो अपन डायरेक्ट जोड़ देंगे। 10 10 20 और 10 30 और 5 35, और इसमें से 5 लेंगे तो 40 और 3 43, 50 हो जाएगा आपका। आप भी जोड़कर देख लेना, इनको जोड़कर देख लेना ताकि हमारा गलत ना हो। 10 और 10 20 और 10 30, 5 इसका 35, 5 इसमें से ले लिया तो 40 और 3 50 43, 7 50। इस तरह से जोड़ना है ताकि आसान भाषा में आपको समझ में आ सके। अब इसमें हमें माइनस माइनस वाले को जोड़ना है, तो 0, 8 और 6 14 की 4 हंसराई 1 माइनस के 4 हो जाएगा। ऐसे ही इनको जोड़ना है, तो ये आपका आएगा 690 आएगा, जो कि प्लस का बड़ा है। बड़े में से छोटे को घटाते हैं हमेशा। 0 यहां पर 5, यहां पर 2, काय का बचेगा प्लस का। प्लस का आपका आएगा 250। कैसे करना है? माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लो, प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लो। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है। एक बार पुनः देख लीजिए ताकि गलत ना हो। सही है। अब हम सूत्र के पास चलेंगे। हमारा सूत्र था समांतर माध्य बार एक्स बराबर सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा, देखो यहां पे गलत कर रहे हैं, ए को नहीं भूलना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। जी ए तो पहचान है लघु विधि की। ए क्या है? पहचान। ए हमेशा आता है लघु विधि में। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान आपका 50 था, लिख देंगे, प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मान कितना है? 250, और इसका मान कितना है आपका? 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 बार, 50 प्लस 5 तो आपका आ जाएगा 55। कभी कभी ऐसा होता है कि दशमलव में निकलता, कभी कभी ऐसा होता है कि दशमलव में निकलता है, तो दशमलव में निकाल लेंगे, है ना। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर आएगा, जैसी कैलकुलेशन होगी, तो घबराना नहीं है। नंबर सेकंड का सेकंड भाग है जो, इसको भी इसी तरह करना पहले भाग जैसा। जे आपका x हो जाएगा प्राप्तांक, और बारंबारता को तो हम जानते ही हैं, f होगा। इस प्रकार कॉलम बना लेंगे, इनमें लिख देंगे। a का मान बीचों बीच वाला आएगा, इसका लगभग अपन ले सकते हैं 20 को लेंगे। अब d बराबर x माइनस a, इस कॉलम को तैयार करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो एफ डी आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे और एफ वाले को जोड़ेंगे, सूत्र में लगाएंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, और आप लोग सीखेंगे भी। तो ऐसे आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। अब हम आपको जब वर्ग अंतराल दिए हो ऐसा क्वेश्चन बताते हैं, जब तक इस वाले क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, इसमें आपको वर्ग दिया है, देखो 0 से 10, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। जी माइनस का चिन्ह है, इसे बोलते हैं से। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इस वर्ग के सहायता से, वर्ग की जो लिखा है इसमें वर्ग का मान, वर्ग की सहायता से अपन मध्यमान निकालते हैं, और मध्यमान बोले तो x, मध्यमान बोले तो x। तो पहले तो हम टेबल को कंप्लीट करेंगे। आपका पहला कॉलम होगा वर्ग का, दूसरा कॉलम इसकी सहायता से x, जिसे कहते हैं मध्यमान। तीसरा कॉलम आपका कल्पित माध्य का, इसको बोलते हैं a। इसके बाद आएगा आपका d बराबर x माइनस a, इसके बाद आएगा f,
और f के बाद लास्ट वाला कॉलम बनेगा f इंटू एक्स, f इंटू डी। x नहीं आता इसमें, क्या आएगा d, क्योंकि लघु विधि है। आपको इतने कॉलम बनाना है। अब ये नहीं कहना कि सर ये कहां से लिख दिए आपने, तो आपको याद करना पड़ेगा। और याद कब होंगे? जब आप लोग बार बार इन्हें करोगे, कॉपी पर नोट करोगे। तो मध्यमान आपका x, कल्पित माध्य आपका एक, इसे बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं इसे? विचलन। ध्यान रखना। अब बात करते हैं निकालेंगे कैसे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अरे भाई 0 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10। और उसका करते हैं हाफ, 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। तो आपका आधा होगा 15। ऐसे ही इनको 50 होगा, आधा होगा इसका 25। यानी कि इनमें कितने का अंतर है? 10 का। कितने का अंतर है? 10। तो इनमें भी 10 का 10 जोड़ते जाओ तो ये 35 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45। तो चाहे वैसे कर लो या देख लो कि कितने कितने इसमें जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उनके अनुसार भी बना सकते हैं। अब कल्पित मात्रा चाहिए तो इसके बीचों बीच वाला दिखाई दे रहा है साफ साफ, a बराबर 25 है आपका। अब विचलन का सूत्र है x माइनस ए, x माइनस ए। x में से a को घटाएंगे, 5 माइनस 25 तो माइनस का 20 बचेगा। इसमें से इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आपका 10, 25 में से 25 को हटाएंगे 0, इसमें 35 में से 25 को तो 10 बचेगा, और 45 में से 25 को हटाएंगे तो आपका 20 बचेगा। अब हमारा f दिया था, क्योंकि इससे x निकलता है और g आपका f साफ साफ दिया है, तो f आपका 4, यहां पर आपका 13, 18, 9, 6। अब इनका गुणा करेंगे, 20 चौकी 80, 13 का गुणा करेंगे माइनस 130, 18 का 0 में तो 0 ही प्राप्त होगा, 9 का 10 में करेंगे तो 90, और 6 का करेंगे 6 दूनी 12, 120। इस तरह से हमने बारी बारी से सभी के मान निकाल लिए। अब हमें आवश्यकता है सूत्र के अनुसार। तो सूत्र के अनुसार देखो, हमें इसको जोड़ना है सिग्मा एफ को, और यहां पर जोड़ना है हमें सिग्मा एफ डी। इन दोनों का मान क्यों निकालना है? क्योंकि हमने सूत्र याद किया हुआ है, और लघु विधि में कितना आता है आपका। इसको जोड़ेंगे, देखो यहां पर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17, इसका 17 दूनी 34, 35, 5 इसमें से ले लेंगे तो 35, 5, 40, 4 बचेगा 10, 50 आ जाएगा आपका। जोड़ के देख लो इसे, 50 ही आ रहा क्या? अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग सही कर सकते हो, एक बार पुनः देखना। ये आपका 15 हो जाएगा, 15 और 10, 25, 5 इसमें से ले लेंगे 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, और 4, एक बार और देख लो, 15, 15 और 10 25, 5 30, 30 3 33, 36, 40, 50, बिल्कुल सही है ना। अब माइनस वालों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा माइनस क्या आएगा 210, और प्लस का आपका आएगा, प्लस का भी 210 आ रहा। 90 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210। इसका तो ये 0 प्राप्त हुआ। होने दो, और सरल हो गया क्वेश्चन। 0 भी आ सकता है, कोई संख्या भी आ सकती। अब हम सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य को माध्य भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं।
ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा। अब यहां पर हमें बारी बारी से मान रखना है। ए का मान आपका 25 है प्लस सिग्मा एफ डी का मान 0 और सिग्मा एफ का मान आपका 50। तो 25 प्लस इसका भाग लगाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इस तरह से आपका 25 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आ गया समांतर माध्य। अब इस प्रकार के क्वेश्चन और भी करना है, सिंपल है, लेकिन मुख्य इन टेबलों के जी मान कौन से स्थान पर क्या लिखा जाता है इसको ध्यान देना है आपको, है ना। अगर ध्यान दे दोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, अन्यथा क्वेश्चन होने वाला नहीं है। इसको नोट कीजिए। फिर पुनः दूसरे क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको लघु विधि के माध्यम से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, इसका किस तरह से आपको समझाते हैं। केवल आंसर आपको स्वयं कमेंट्स बॉक्स में लिखना है सॉल्व करके, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो और सीख रहे हो। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल से निकालेंगे अपन x का मान। किसका निकालेंगे? x। फिर किसका निकालेंगे हम? a। फिर किसका निकालेंगे? d x माइनस a। फिर क्या लिखेंगे? f। और फिर क्या बनाएंगे? f इंटू d। इस तरह से आपका इतने स्टेज में आपके आंसर आएंगे और आप लोग करोगे। इसका मान 5 होगा, इसका मान 15, 25, 35, 45 और आपका a हो जाएगा 15 और सॉल्व कर देना। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा।